नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र में कहा कि विकसित भारत ग्राम कानून ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास के लिए बनाया गया है, जिससे गांव में 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित होगा। जैसे ही एनडीए बीजेपी सांसदों ने तारीफ में मेजें थपथपाई, विपक्षी सांसद खड़े होकर कानून वापस लेने की मांग करते हुए विरोध जताने लगे। तो वही आपको बताते चले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इस दौरान सभी मेजें थपथपाते नजर आए। एनडीए सांसदों ने जहां तारीफें की तो वहीं विपक्ष वापस लो के नारे भी लगाने लगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़े। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर कार्यक्रम में महिला कैडेट्स की सक्रिय भागीदारी की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी यहां बड़ी संख्या में महिला कैडेट्स ने भाग लिया। पीएम मोदी ने एनसीसी को एक ऐसा आंदोलन बताया जो भारत के युवाओं को आत्मविश्वास और अनुशासित, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक बनाता है। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये युवा पीढ़ी को जिम्मेदार और राष्ट्रभक्त नागरिक बनाने में मदद कर सकता है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी जानते हैं, कुछ साल पहले सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को अपने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिए थे। इसके पीछे राष्ट्र नायकों को सम्मान देने का जो भाव था, उसको आपने अपनी सेलिंग एक्सपीडिशन से आगे बढ़ाया है। इसी तरह लक्षद्वीप में द्वीप उत्सव के माध्यम से आपने सागर, संस्कृति, प्रकृति सबको एक साथ सेलिब्रेट किया है। साथियों, एनसीसी ने इतिहास को स्मारकों से निकालकर जन जन के हृदय में जीवंत बनाया है। आपने बाजीराव पेशवा की वीरता, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी की कुशलता और भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व को अपनी साइकिल रैली के माध्यम से जनचेतना जगाने का काम किया है। आपके इस साहसपूर्ण सभी काम के लिए आप सबकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने समसामयिक निधन पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अजीत पवार आम लोगों के नेता थे और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अजीत पवार ने नेता थे और साथ ही आपको बता दें वो जन नेता थे, साथ ही उनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव भी था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में वो हमेशा समर्पित रहे और एक परिश्रमी नेता के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासनिक मामलों में उनकी समझ तथा गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के प्रति उनका समर्पण भी उल्लेखनीय था। उनकी समसामयिक मृत्यु से बेहद दुखी और स्तंभ हूं। उनके परिवार और उनके असंख्य समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। तो वहीं संसद परिसर से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच संसद भवन परिसर में बातचीत हुई। हालांकि ये मुलाकात औपचारिक नहीं थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी काफी चर्चाएं हो रही। दोनों नेताओं को संसद परिसर में कुछ देर तक आपस में बातचीत करते हुए देखा गया। राहुल गांधी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, वहीं नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार
सरकार में एक अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये बातचीत सामान्य और शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है। हालांकि बातचीत के मुद्दों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। उन्होंने कहा कि वहां की मजबूत ताकतें हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का प्रयास कर रही हैं। नितिन नवीन ने अपने कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि क्या वे आगामी संघर्ष के लिए तैयार है और क्या वे बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। देश में लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार वहां की ताकत मजबूत होकर हिंदुओं को सभी हाथ उठने चाहिए। मित्रों, मैं बोलूंगा सरकार चाहे बीजेपी सरकार, सरकार इस वंदे मातरम की भूमि है। मैं मानता हूं यहीं से वंदे मातरम का आगाज हुआ और हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो आज एक बार जोरदार जय घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय बंगाल, जय भारत। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम और 6 बार से राज्य के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार का निधन हो गया, जिसने राज्य की सियासत को झकझोर कर रख दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 59 वर्ष विमान हादसे में उनका निधन हो गया। इस हादसे में उनके साथ 2 पायलट, 1 महिला क्रू मेंबर और 1 सुरक्षा कर्मी भी जान चली गई। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हादसा कैसे हुआ, अजीत पवार का 4 दशकों की राजनीतिक सफर, शरद पवार से टकराव, बीजेपी के साथ गठबंधन और वो राजनीति जिसने उन्हें महाराष्ट्र का सबसे ताकतवर नेता बनाया। देखिए ये रिपोर्ट। नहीं रहे अजीत पवार, प्लेन क्रैश में निधन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उनका एक प्लेन क्रैश के दौरान निधन हो गया। उनका विमान महाराष्ट्र के बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 6 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री चुने गए अजीत पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में भी होती है। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वे अपने पीछे करीब 124 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए हैं। विमान बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली कोशिश में रनवे स्पष्ट न दिखने के कारण पायलट ने विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया। दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान रनवे से फिसल गया। क्रैश के तुरंत बाद उसमें आग लग गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि पायलट ने न तो कोई मेडे कॉल दिया और न ही किसी तरह की इमरजेंसी सिग्नल भेजा। महाराष्ट्र की राजनीति में दादा बने अजीत पवार। अजीत पवार पिछले 40 वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति का एक निर्णायक चेहरा, बेबाक बयान, आक्रामक राजनीति और सत्ता पर मजबूत पकड़। 1990 के दशक से लेकर 2024 तक उन्होंने 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रिकॉर्ड 6ठी बार 5 दिसंबर 2024 को। 2023 वह साल जिसने पवार की राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये फैसला शरद पवार के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि गहरा भावनात्मक झटका था। नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव, जहां अजीत पवार सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे। 41 सीटें, जबकि एनसीपी केवल 10 बार सिमट गया, जिसे सबसे कमजोर कड़ी कहा जा रहा था। वहीं सत्ता का केंद्र बन गया। पहले लोकसभा फिर विधानसभा का सफर। अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले अजीत पवार ने 1980 के दशक में चाचा शरद की छत्र छाया में राजनीति में कदम रखा था। साल 1991 में उन्हें पहली बार चुनावी सफलता मिली, जब उन्होंने बारामती लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने कुछ समय बाद ही अपने चाचा के लिए पद से इस्तीफा दे दिया। फिर भी शरद ने यहां के उपचुनाव में जीत हासिल की और पीवी नरसिम्हा राव की तत्कालीन केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री
बने। इसी साल अजीत अपने परिवार के गढ़ बारामती विधानसभा सीट में मैदान में उतरे और विधायक चुने गए और 8 बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। साल 1951 में उपचुनाव में यहां से जीत हासिल करने के बाद वह लगातार इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे और हर बार जीत भी हासिल की। अजीत ने 1951 के अलावा 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में भी जीत हासिल की। साल 1951 में पहली बार बने मंत्री। वह साल 1991 से 1992 तक तत्कालीन सीएम सुधाकर राव नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री बनाए गए। फिर 1952 में जब उनके चाचा शरद पवार मुख्यमंत्री बने तो वे मृदा संरक्षण, बिजली और योजना राज्य मंत्री बने। इसी तरह 1999 में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार में सिंचाई मंत्री बने। इसके अलावा 2003 में सुशील कुमार शिंदे की कैबिनेट में उन्हें ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। 2004 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की वापसी हुई तो वह विशाल राव देशमुख और बाद में अशोक चाणक्य की कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री बने। 6 बार महाराष्ट्र के बने उप मुख्यमंत्री। कई विभागों में मंत्री रहने वाले अजीत पवार साल 2010 में पहली बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। वह राज्य के 8वें उप मुख्यमंत्री रहे और कुल 6 बार इस पद पर बने। वह करीब 8 साल तक इस पद पर रहे। अजीत पवार कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री बने। इसमें वह दो बार पृथ्वीराज चाणक्य और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वह उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में भी उप मुख्यमंत्री बने। बारामती से लगातार चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी रही। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1.65 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2024 में चुनाव में उनका अंतर 1 लाख से अधिक वोटों का रहा। चाचा के खिलाफ बगावत फिर भी रहे साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में कद्दावर नेताओं के बढ़ने के बावजूद उन्हें हमेशा ये लगता रहा कि उन्हें दबाया गया है और मुख्यमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पाने की उनकी अंतिम मंजिल से दूर रखा गया। उनका मानना था कि 2004 में शरद पवार ने उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से और बार बार अवसर देने से मना किया। यही वजह रही कि साल 2022 में वह अपने चाचा के खिलाफ हो गए। साल 2000 पड़ने की वजह से उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास सरकार गिर गई। ऐसे में बीजेपी ने बागी शिवसेना गुट के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर महायुक्त सरकार का गठन किया, जिसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि चाचा शरद के साथ बागी तेवर दिखाने वाले भतीजे का अंत तक अपने चाचा के साथ मधुर संबंध बना रहा। वह कई बार अपने चाचा के घर पर जाकर मिलकर उनका आशीर्वाद भी लेते रहे। चाचा की छाया से निकलकर खुद की छवि गढ़ना। अलग होने के बाद भी अजीत पवार ने अपनी राजनीति को केवल बगावत की कहानी नहीं बनने दिया। उन्होंने दावा किया कि उनका उद्देश्य राज्य की स्थिरता और विकास का है। समय के साथ उन्होंने खुद को एक व्यवहारिक नेता के रूप में स्थापित किया, जहां भावनाओं से ज्यादा महत्व कामों को दिया जाता है। उनके निधन के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या एनसीपी के दोनों घड़े फिर एक मंच पर आएंगे? अजीत पवार की गुट का नेतृत्व कौन संभालेगा? और क्या उनके विधायक एकजुट रहेंगे या राजनीतिक टूट-फूट शुरू होगी? अब ये भी देखा जाएगा कि उनके समर्थक विधायक किस दिशा में जाते हैं। उनका फैसला न सिर्फ एनसीपी बल्कि महाराष्ट्र को भी प्रभावित कर सकता है। जो विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि उनके साथ आए थे, वे क्या करेंगे? यही देखने वाली बात होगी कि क्या वे एकजुट रहेंगे, नया नेता चुनेंगे या फिर शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट की तरफ लौटेंगे। इसका असर सीधे महाराष्ट्र की सत्ता पर भी पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार का गुट एनडीए सरकार का अहम हिस्सा था। अजीत पवार ने अपने करियर में हमेशा खुद को एक अलग पहचान देने की कोशिश की, खासकर शरद पवार की बड़ी राजनीतिक छवि से अलग खड़े होने की। अजीत पवार उन नेताओं में गिने जाते थे जो हर दौर में सत्ता के समीकरण साधने की क्षमता रखते थे। वे अलग अलग सरकारों में कुल 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। पृथ्वीराज चाणक्य से लेकर देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकारों में उन्होंने अहम जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन अब उनके निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां एनसीपी और राज्य की सत्ता दोनों का भविष्य नए सिरे से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद राज्य में छुट्टी और 3 दिन के शोक की घोषणा की।
वहीं मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि पवार के अंतिम संस्कार का फैसला उनके परिवार से सलाह लेने के बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज हमने राज्य के छुट्टी घोषित की है और साथ ही 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है। ये पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए पूरी तरह से अपूर्ण क्षति है। अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए फडणवीस ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में दुख की लहर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीतदादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। तो वही महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी चीफ अजीत पवार का प्लेन लैंडिंग के समय बुरी तरह क्रैश हो गया। ये क्रैश महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ। ये विमान बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान नीचे गिर गया। इस हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई। इसी पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कहा, बहुत ही दुखद ये घटना है। अजीत पवार लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे हैं, वहीं 6 बार वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इसी से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और वो जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हैं, 6 बार अपने देश के डिप्टी सीएम बने हैं, इसी में से उनकी लोकप्रियता नहीं हो सकती है। लेकिन मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं करा जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूं। दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और वो जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हैं, 6 बार अपने देश के
डिप्टी सीएम बने हैं, इसीलिए से उनकी लोकप्रियता नहीं हो सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं करा जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि रखता हूं। दुखद ये घटना है। अजित पवार जी एक लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और वो जो व्यक्ति 8 बार लगातार 6 बार अपने देश के डिप्टी सीएम बने हैं, इसीलिए से उनकी लोकप्रियता नहीं हो सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं करा जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि रखता हूं। दुखद ये घटना है। अजित पवार जी तो वहीं सिद्धार्थनगर महोत्सव में संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में अप्रत्याशित निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत अजीत पवार और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की और इसे देश की राजनीति जीवन में एक बड़ी क्षति बताया। बहनों और भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।